कर्नाटक चुनाव की रिजल्ट की घड़ी आ गई है। जैसे परीक्षा के बाद बच्चे अपने रिपोर्ट कार्ड का बेसब्री से इंतजार करते हैं, वैसा ही कुछ हाल इस समय कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस और दूसरी पार्टियों का है। जनता किसे पास करती है, कौन फेल होता है, इसका पता कल यानी कि 13 मई को चल जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है, चुनाव कर्नाटक का है, दक्षिण का राज्य है, इसलिए हिंदी पट्टी या कह लीजिए उत्तर भारत में लोग इसे लेकर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। बात लाजमी भी है, भाषा का फर्क है, डेमोग्राफी अलग है, मुद्दे भी ज्यादा लोकल हैं। लेकिन ये चुनाव इतना बोरिंग भी नहीं है कि आप इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दें। जैसे आईपीएल के मैच आजकल इतने रोमांचक हो चुके हैं, कर्नाटक में भी वैसी ही स्थिति बनी हुई है। ये सियासी मैच आखिरी गेंद तक जा सकता है। दोनों कांग्रेस और बीजेपी जीतने की स्थिति में है। आपको कर्नाटक चुनाव की सिर्फ 2 बातें पता होनी जरूरी हैं और आपका इंटरेस्ट अपने आप जनरेट हो जाएगा। पहली, राज्य की वीआईपी सीट, यानी कि वो सीटें जहां पर पार्टियों के सबसे दिग्गज नेता खड़े हैं। दूसरी, कर्नाटक चुनाव का देश की राजनीति पर असर, यानी कि एक राज्य कैसे बीजेपी और कांग्रेस के लिए 2024 लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार करेगा। बात सबसे पहले कर्नाटक चुनाव की कुछ वीआईपी सीट्स की। कर्नाटक चुनाव के बारे में अगर आप सोचते हैं तो किन नेताओं के नाम सबसे पहले आपके मन में आएंगे? बीएस येदियुरप्पा, सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार, एचडी कुमारस्वामी। बस यही सबसे बड़े नेता हैं और इन्हीं की वीआईपी सीट्स हैं। वरुणा सिद्धरामैया का गढ़ है, कई बार यहीं से चुनाव जीते हैं। इस बार फिर कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। कोरबा समुदाय से आते हैं, पिछड़ों के बीच में उनकी उपस्थिति जबरदस्त है। बीजेपी ने यहां से वी सोमन्ना को उतारा है, लिंगायत के बड़े नेता हैं और लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। पिछली बार वरुणा से सिद्धरामैया के बेटे चुनाव लड़े थे, जीत उन्होंने भी दर्ज की, लेकिन अब फिर पिता यानी कि सिद्धरामैया यहां से बैटिंग कर रहे हैं। हर चुनाव का एक पहलू यह भी होता है कि कौन सबसे अमीर नेता है, किसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। उस लिस्ट में डीके शिवकुमार का नाम भी आता है। इस समय कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और सीएम दावेदार भी बताए जा रहे हैं। कनकपुर उन्हीं का इलाका है, 7 बार से यहां से विधायक हैं। पूर्व पीएम देवगौड़ा की जाति वोकलिंगा के बड़े चेहरे हैं। एक बार फिर पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने इस सीट से 65 साल के आर अशोका को मौका दिया है। पार्टी में जब भी वोकलिंगा समाज के बड़े नेताओं की बात की जाती है, उनका नाम सबसे ऊपर रहता है, यानी कि कनकपुर में मुकाबला वोकलिंगा बनाम वोकलिंगा का होने वाला है। मुख्यमंत्री बसवराज बोमई शिगांव सीट से प्रत्याशी हैं। सीएम की सीट है, ऐसे में इसका हाई प्रोफाइल होना तो लाजमी है। कांग्रेस ने यहां से यासिर अहमद खान को टिकट दिया है। जेडीएस ने भी शशिधर चन्नबसप्पा को उतारा है, यानी कि मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। 3 बार से बसवराज यहां से जीत रहे हैं, ऐसे में जीत का चौका वे जरूर लगाना चाहेंगे। जेडीएस का गढ़ माने जाने वाली इस सीट से 2004 से एचडी कुमारस्वामी जीत दर्ज कर रहे हैं। कई उम्मीदवार आए और उनसे हारकर चले गए, यानी कि यह पार्टी और एचडी कुमारस्वामी के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट है। एक बार फिर कुमारस्वामी यहीं से ताल ठोक रहे हैं। उनकी घेराबंदी करने के लिए बीजेपी ने सीपी योगेश्वर और कांग्रेस ने गंगाधर को सियासी जमीन पर उतारा है। अगर किंग मेकर की भूमिका में जेडीएस आती है तो एक बार फिर कुमारस्वामी के पास सीएम बनने का बड़ा मौका है। बीजेपी के जो सबसे बड़े चेहरे हैं बीएस येदियुरप्पा, ये उन्हीं का इलाका है। उन्होंने इस इलाके से लिंगायत की ऐसी सियासत शुरू की कि वे समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। बड़ी बात यह है, वे खुद रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, यानी कि वे चुनाव नहीं लड़ रहे। इस बार उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम उन्हीं के बेटे बीवाई विजेंद्र कर रहे हैं। बताया जाता है कि इस समय येदियुरप्पा की हेल्थ कुछ ठीक नहीं है। इस वजह से काफी समय से उनके बेटे ही उस इलाके में सारा काम देख रहे थे। ऐसे में बीजेपी के लिए वे भी एक लोकप्रिय चेहरा बन गए हैं। विजेंद्र को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने जीबी मलातेश को उतारा है। वैसे वीआईपी सीट्स में जगदीश शेट्टार की हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट को भी गिना जा सकता है। यह अलग बात है, वे बीजेपी की जगह इस बार कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। इसी तरह मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे चित्तापुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो उस सीट पर भी नजर रखनी चाहिए। अब आप लोगों के लिए
ये चुनाव सिर्फ वीआईपी सीट्स की वजह से ही दिलचस्प नहीं बना है। असल में इस चुनाव में हार जीत का सीधा असर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कांग्रेस पिछले कई चुनावों में ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाई कि उसे एक मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जाए। सियासी रूप से पिछला बड़ा राज्य गुजरात था, लेकिन वहां उनकी हालत काफी बुरी रही। ऐसे में 2024 से पहले जो विपक्षी एकता की बात की जा रही है, उसमें कांग्रेस की कितनी बड़ी भूमिका रहेगी, ये कर्नाटक तय करने वाला है। एक जीत फिर पार्टी को ड्राइविंग सीट पर लाकर खड़ा कर देगी और दूसरे दलों के सामने उसकी बार्गेनिंग पावर काफी बढ़ जाएगी। बीजेपी के लिए कर्नाटक में जीतना बहुत जरूरी है। दक्षिण की राजनीति में इसी राज्य ने पार्टी की एंट्री करवाई है। अगर ये हाथ से फिसल गया तो सीधा मतलब है दक्षिण से बीजेपी की बाय बाय। 2024 में बीजेपी फिर पिछले लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन करे, उसे फिर हर राज्य में उतनी ही सीटें मिल जाएं, ये जरूरी नहीं। ऐसे में उनका दूसरे राज्यों से कंपेंसेट होना जरूरी है। उस स्थिति में दक्षिण के यही राज्य बीजेपी की सियासी नाव को पार लगा सकते हैं। ऐसे में इस कर्नाटक मैच को बीच में छोड़ने की गलती ना करें। कब मैच पलट जाए किसी को नहीं पता। नमस्कार।